जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड सर्कल में। दोस्तों, अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड की सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें एक वीडियो में देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, मैं यहाँ झारखंड की उन्हीं खबरें को प्रस्तुत करता हूँ जिसे हर झारखंडी को पता होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यह उम्मीद करता हूँ कि अगर आप झारखंड से हैं तो यह वीडियो पूरा देखेंगे। अब आइए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। झारखंड में बीएड और एमएड में नामांकन के लिए 15 फरवरी से भरे जाएंगे फॉर्म। 20 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की अनुशंसा पर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी बीएड संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्षद ने शुक्रवार को इस परीक्षा से संबंधित विस्तृत सूचना जारी की। 2 फरवरी से साफ होगा मौसम, 4 से चलेगी सर्द हवा। झारखंड के बिहार और उत्तर प्रदेश से लगे सभी सीमावर्ती जिलों में अगले 2 दिन बादल छाए रहेंगे। इससे न्यूनतम तापमान अगले 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। इस दौरान राज्य के कोल्हान प्रमंडल के जिले सरायकेला खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम आदि जिलों में सुबह के दौरान कुहासा छाया रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान कनकनी कम रहेगी। मौसम साफ होने के बाद सर्द हवा फिर लौटेगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर में गढ़वा, पलामू, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, दुमका, देवघर, साहिबगंज, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में हल्के बादल छाए रहेंगे। राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल 2 फरवरी से छटेंगे और मौसम साफ होगा। मौसम साफ होने के बाद तापमान में फिर उतार चढ़ाव होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार 4 फरवरी से मौसम साफ होते ही न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। इससे सर्द हवा आने से ठंड में मामूली वृद्धि हो सकती है। पलामू में बाजार के बीच किसान को मारी 4 गोली। झारखंड के पलामू स्थित हैदरनगर में शुक्रवार दोपहर को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बरहरवा खांड के 45 वर्षीय किसान इमामुद्दीन अंसारी की बाजार में 4 गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर अकेला था और उसने हीरो बनते हो कहकर किसान पर 4 गोलियां दागी और पैदल ही रेलवे क्रॉसिंग की तरफ फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे शाम में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान मुमताज अहमद उर्फ लड्डू के रूप में की गई। वो हैदरनगर के रहने वाले गज्जू अंसारी का पुत्र है। हत्या के कारण को जानने के लिए पुलिस लड्डू से पूछताछ कर रही है। जेएसएससी सीजल पेपर लीक मामले में सीआईडी को किसी भी साक्ष्य की नहीं दी गई पुख्ता जानकारी। जेएसएससी सीजल पेपर लीक मामले में झारखंड सीआईडी को किसी भी साक्ष्य की पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है। गौरतलब है कि सीआईडी ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा था कि जेएसएससी सीजल परीक्षा 2023 में कथित गड़बड़ी और अनियमितता के संबंध में किसी परीक्षार्थी अथवा अन्य किसी के पास कोई साक्ष्य या कोई अन्य जानकारी है तो मोबाइल नंबर 9934309058 और ईमेल आईडी spcid@jhpolice.gov.in पर उपलब्ध करा सकते हैं। सहायक शिक्षक भर्ती में पड़ोसी राज्यों से सीटेट पास करने वालों को अनुमति नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला किया रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने झारखंड में सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में पड़ोसी राज्यों से सीटेट या टेट पास करने वालों को भाग लेने की अनुमति दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के 2023 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें पड़ोसी राज्यों से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट या शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास करने वाले झारखंड के निवासी को झारखंड में सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। गोड्डा में नाबालिग लड़की को घर से जबरन उठाया, दुष्कर्म के बाद जहर खिलाकर की हत्या। झारखंड के गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का घर से अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म और इसके बाद जहरीली दवा खिलाकर हत्या की घटना सामने आई है। इसका आरोपी उसी थाना क्षेत्र के अनवर अंसारी पर है। स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी विधि व्यवस्था को लेकर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। वारदात को लेकर जिले में गुस्से का उबाल है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन के संज्ञान के बाद राजस्व कर्मचारी निलंबित। बुजुर्ग महिला से रिश्वत लेते वीडियो हुआ था वायरल। पलामू जिले के मोहम्मदगंज के अंचल राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। जमीन म्यूटेशन के एवज में घूस लेते वीडियो वायरल होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया एवं उपायुक्त को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। हुसैनाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी गौरांग महतो की जांच रिपोर्ट पर आयुक्त ने कार्रवाई करते हुए अंचल राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार को शुक्रवार को निलंबित कर दिया। 24 घंटे के भीतर हुई इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।
झारखंड के 12,59,000 उपभोक्ताओं को नहीं मिला बिजली बिल। रांची के हैं 2,30,000 कंज्यूमर्स। झारखंड के 12,59,772 बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का बिल नहीं मिला है। इसमें रांची जिले के 2,30,000 बिजली उपभोक्ता भी शामिल है। बिजली बिल नहीं मिलने की वजह से बोर्ड को बिल का भुगतान नहीं हो पा रहा है। बिजली बिल नहीं मिलने की वजह से उपभोक्ता परेशान है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए। कई माह का एक बार बिल आएगा तो वह एक साथ बड़ी राशि कहाँ से कैसे दे पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड के 4 लाख लोगों को देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात। मोदी झारखंड के 4 लाख से ज्यादा लोगों को सौगात देने जा रहे हैं। हर लाभुकों को केंद्र सरकार की ओर से 1,20,000 रुपये मिलेंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के 4 लाख से ज्यादा बेघरों को अपना आशियाना देने जा रही है। ये वैसे लोग हैं जिन्हें अब तक ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, ना ही झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना के तहत आवास का लाभ मिला है। पहले केंद्र सरकार ने राज्य के 1.13 लाख बेघरों को आवास देने की स्वीकृति दी थी, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ाकर 4,19,947 कर दिया गया है। बस और पिकअप की टक्कर में एक की मौत, 7 घायल। चतरा से कोडरमा जा रही एक बस शुक्रवार की सुबह बरही ओवरब्रिज के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 7 यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार चतरा से कोडरमा जा रही बस और पिकअप वैन की टक्कर में बस उपचालक की मौत हो गई। घायल हुए 7 लोगों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां सभी का इलाज चल रहा है। मृतक विजय राम बस का उपचालक था। वह झुम्बी तलैया का रहने वाला था। झारखंड बिहार बॉर्डर सील, वाहनों की लगी लंबी कतार। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण बिहार झारखंड सीमा पर गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। बिहार सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हजारीबाग के चौपारण में अपनी सीमा को सील कर दिया है, जिससे झारखंड से बिहार की ओर आना जाना मुश्किल हो गया है। कोलकाता दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले 4 दिनों से जाम की स्थिति बनी हुई है। झारखंड में सरकारी जमीन के संरक्षण के लिए होगा सर्वे। 3 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। झारखंड सरकार राज्य में सरकारी जमीन के संरक्षण के लिए सर्वेक्षण कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए हेमंत सरकार कार्य योजना तैयार कर रही है, जिसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में खाली और उपयोग में नहीं आ रही सरकारी जमीन की जियो फेंसिंग होगी। दूसरे चरण में सीमांकन किया जाएगा, जिससे जमीन की सही पहचान हो सके। तीसरे चरण में अतिक्रमण वाली जमीन की समस्या का समाधान किया जाएगा। बड़कागांव गोलीकांड मामले में 19 फरवरी से बहस। कई राजनीतिक हस्तियों से जुड़ा है मामला। बड़कागांव गोलीकांड मामले में 19 फरवरी से बहस शुरू होगी, जिससे इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है। इस मामले में आरोपियों के बयान पहले ही दर्ज हो चुके हैं और अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने बहस शुरू करने का आदेश दिया है। आरोपियों में पूर्व मंत्री योगेंद्र शाह, उनकी पत्नी और पूर्व विधायक निर्मला देवी समेत 23 अन्य लोग शामिल है। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा, बच्चों के सिलेबस में शामिल किए जाएंगे सड़क सुरक्षा और यातायात नियम। परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि बच्चों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए इसे उनके सिलेबस में शामिल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जल्दबाजी में किसी को लाइसेंस ना दे, क्योंकि इससे सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ सकती है। हिंदी परीक्षा पास नहीं की तो लगेगा वेतन वृद्धि पर रोक, सरकार ने दिया आदेश। झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है कि केवल वही कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार होंगे जिन्होंने हिंदी टिप्पणी प्रारूपण परीक्षा या हिंदी लिखने पढ़ने की परीक्षा पास की होगी। सरकार ने आदेश दिया है कि जो कर्मचारी हिंदी परीक्षा पास नहीं करेंगे उनकी वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। कहा कि अगर किसी कर्मचारी को वेतन वृद्धि मिल भी जाती है और बाद में पता चलता है कि उसने परीक्षा पास नहीं की है तो यह वृद्धि रद्द कर दी जाएगी। झारखंड का अधिकतम तापमान 34 डिग्री के करीब, न्यूनतम तापमान भी चढ़ा। झारखंड का अधिकतम तापमान 34 डिग्री के करीब पहुंच गया है। चतरा जिले को छोड़कर सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो गया है। कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान अभी से 19 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेंटीग्रेड और चतरा का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। महुआ मांझी के मामले पर 15 फरवरी को होगी सुनवाई। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी के खिलाफ चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामले में जांच अधिकारी ने अपनी जांच पूरी कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंदन की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए 15 फरवरी की तारीख उपस्थिति के लिए निर्धारित की है। हजारीबाग में हाथियों का आतंक, किसान को पटक कर मार डाला।
हजारीबाग जिले के सदर प्रखंड में हाथियों के झुंड ने एक किसान को पटक कर मार डाला। यह घटना बेहरी पंचायत के चानो गांव में शुक्रवार सुबह 1 बजे हुई। मृतक की पहचान 57 वर्षीय छोटू महतो के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी पहुंची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुइलिन बेर सिंड्रोम को लेकर की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ गुइलिन बेर सिंड्रोम यानी जेबीएस बीमारी की संक्रमण की रोकथाम एवं चिन्हित मरीजों के इलाज की व्यवस्थाओं को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ऑनलाइन जुड़े थे। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को गुइलिन बेर सिंड्रोम बीमारी के दुष्प्रभाव, लक्षण एवं बचाव से संबंधित जानकारी से अवगत कराया।